पिताजी प्रणाम भैया। खुश रहो। प्रणाम भाभी। खुश रहो पोता। खुश रहो कमल, लेकिन बहुत लेट से। पिताजी इस समय क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, शायद आपको कुछ मालूम नहीं। मुझे कुछ मालूम नहीं है पिताजी। इस समय नहीं आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ और नहीं मुझे आशीर्वाद चाहिए। तू क्या करने के लिए आया है? आने का कारण यही है, सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाना चाहिए। अरे बेहुदा, अरे बेहुदा, ये बोलने से पहले तुम्हारा जिह्वा कटकर इस धरातल जमीन पर क्यों नहीं गिर गया? पिताजी ऐसा तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी भोले भंटेश दरबार में आता हूँ, हाँ आपके मुखारबिंदों से सिर्फ एक ही शब्द सुनता हूँ। क्या सुनता है? पुत्र चाहिए तो नील जैसा, कमल पुत्र नहीं तो कपूत है। पिताजी आप मेरे बारे में इस तरह से बातें करते रहते हैं। पुत्र? हाँ, बात इस प्रकार का है, जब भी बड़े पुत्र नीलराज को देते हैं 1 लाख, हाँ, तो वह 2 लाख का इनकम देता है। अच्छा, तुम्हें 3 लाख भी देते हैं तो तूने फूटी कौड़ी ही लौटा करके नहीं देता है। बताओ, बड़े पुत्र नीलराज का नाम नहीं लूं तो क्या तुम्हारा नाम ले? आई तुम्हारा नाम ले लूं? पर काबू जवानी वाला जोश बुढ़वा के नहीं गया। अभी क्या हुआ है? मुझे अभी क्या हुआ है? रात ये बांटे मांगे छो, बांट दो बेटा सब रहता है साथ में। तुम्हारे कहने से बांटते हैं? ये बुढ़वा घर के जोरिया छियो, ई कैसियो कहिए कुछ करबै तो घर में। पिताजी अगर आप ये राजपाट बांटने के लिए नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इतना आवेश में क्यों आ जाते हैं पिताजी? आवेश वाला बात है पुत्र। पिताजी अगर आप ये राजपाट बांटने के लिए नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। आइए पिताजी, धीरे धीरे आपने सिंहासन पर बैठ जाइए। आइए और भैया आप आगे बढ़िए और पिताजी को समझाइए। कहीं सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा हो जाते हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया? भाई कमल, हाँ, अरे जिस प्रकार से तुम आज पिताजी के सामने अपना लेवल उठा रहे हो, हाँ भैया, सबसे पहले तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए पिता के सामने। क्या? और रहा प्रश्न पिताजी को समझाने का, हाँ, तुम तो जानते हो मेरे भाई, जब सवेरा होता है तो ये दोनों हाथ पिताश्री के चरणों में जाता है। जाता है। जब तक इन हाथों से पिताश्री का सेवा नहीं होता है, हाँ, तो इन हाथों से अंजन ग्रहण नहीं होता है। हाँ भैया, तू देखा है कि मैं अभी तक पिताजी को सामने नजर उठाकर नहीं देखता हूँ, और तुम पिताजी को आज समझाने की बात कर रहे हो। मैं किस प्रकार से पिताजी को समझाऊं, तुम ही बताओ कमल। भैया मैं तो कहते सिर्फ पिताजी को समझाने के लिए, हाँ, और आपने मुझे ही समझा दिए। भैया अब मैं बच्चे नहीं हूँ, मैं सियाना हो चुका हूँ। अगर आप पिताजी को नहीं समझा सकते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे रास्ते की कांटा नहीं बनिए तो अच्छा होगा भैया। अगर आप पिताजी को नहीं समझा सकते हैं तो धीरे धीरे अपने स्थान पर चले जाइए। कोई बात नहीं कमल। और पिताजी आप आगे बढ़िए। मैं आपसे अंतिम बार कह रहा हूँ, क्या सुबह होते ही ये राजपाट हम दोनों भाई के नाम से बंटवारा होगा कि नहीं? कमलराज, हाँ,
कान खोल करके सुन लो, जब तक इस हिमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा, अच्छा, यह राजपाट 2 भागों में कभी बंटवारा नहीं करूंगा, तो नहीं करूंगा। बोले छो बेटा हुरियावे छो हमरा सब तुम्हारे कारण हुआ है। साइकिल लोहर सौतीन पे झाड़ता हम कहो लोग कल का या भाई भैयारी भैंसी के सिंह आ जखनी जन्मल तखनी भी भाई भाई रहले संग में। पिताजी, हाँ पुत्र, अगर आप ये राजपाट बांटने के लिए नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सारा राजपाट धन दौलत भैया और भाभी के झोली में डाल दीजिए। आज नजर फार फार कर दीजिए। देख रहा हूँ इस महल से कमल राज खाली हाथ वापस जा रहा है। कुछ सोच और समझ करके आऊंगा। मैं जा रहा हूं पिताजी, चलो जाओ। फैसला करे छे हमें पूछे छो रामचंद्र बाबू कोई भाई बिहारी रहले संग में तो दोनों भाई संगे में छो वो बेचारा अलग ठेकेदारी करे छे तो ओकरा मजदूरी करे छो वो कैसे हो जेकरा पुरते जितना टा करते तो बैठ दो अपना बेटा के तुम्हारे कहने से बात है। वो जे मोदी सरकार निकाल रहा नोटबंदी वही नोटबंदी में ई पुरवाना 2000 500 200 बोरा के बोरा कसी का कदवा पुल में फेंकले रे। तुम्हारा बाप का फेंके हैं, हम अपना फेंके हैं। चल ये बुढ़वा मर्डर करबै तो क्या हुआ, क्या हुआ? दौड़ो रामचंद्र बाबू, दौड़ो हो अरे क्या हुआ, इतना उद्विग्न हो रहे हो? कमल राज ना कोठी भंगल गांव कोठी? कोठी कोठी समझाओ उस बगले को। ए बुढ़वा आई लंडे बाप लेकिन पिताजी, हाँ पुत्र, आज मैं ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे, ना जाने भारी सभा के बीच भाभी माँ के साथ कैसा सलूक करके कमलराज यहाँ से गुस्से में भाग गया। मुझे तो ऐसा लगता है जिस प्रकार से कमलराज आज भाभी माँ के साथ सलूक किया, हाँ पुत्र, लगता है वो कल कुछ कर न बैठे पिताजी। ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे पुत्र, वह बार बार इसी प्रकार से धमकी देता है। लेकिन पिताजी, अगर भाई कमलराज चाहते हैं इस राज को 2 भागों में बांटने के लिए, तो आप ऐसा कीजिए, ये सारा राजपाट भाई कमल के नाम से कर दीजिए। मुझे इस बातों की शंका हो रहा है, मुझे इस संपत्ति से लालच नहीं है, मुझे तो आपके चरणों का धूल चाहिए पिताजी। पुत्र, तुम जो भी कह रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन मैं भी अपने दिल में ठान लिया हूं, जब तक इस हिमाचलपुर शहर में जिंदा रहूंगा यह राजपाट कभी बंटवारा नहीं करूंगा। जब हम मर जाएंगे तुम दोनों भाई यह हिमाचलपुर शहर, यह 14 कोस की राज आपस में बांट लेना या कुछ भी कर लेना, हम देखने तो नहीं आएंगे बेटा। फिर कोई बात नहीं पिताजी, आपका संपत्ति है, आपका पुत्र है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आपके कहने के अनुसार ये होता है, जब तक शरीर में सांस रहेगा तुम दोनों भाई को अलग देखना नहीं चाहूंगा। और एक सूचना है, आप हैं रामचंद्र बाबू, कोर्डिलेक्स का बेटी खत्म हो गया है, आप ऑपरेटर साहब को ला कर दें, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ महारानी, स्वामी जी, इस समय पिता का भोजन का वक्त हो रहा है। बातों बातों में हम लोगों को बहुत विलम्ब हो गया,
पिताजी आराम भी करेंगे, इसलिए पिताजी को सिकड़ी महल ले चलो और महल में चलकर भोजन कराएंगे और पिताजी आराम करेंगे। ए चला बाबा देखे सुने नहीं जुटिया एक नहीं हमरा धकेली थी भैंसवा रंग के करी बता रे हरम ज्यादा कही का जी जैसा तूने रास्ता बताया रास्ता पास नहीं हुआ। पिताजी का कहना है जब तक कि हिमाचलपुर शहर में जीवित रहूंगा तब तक ये राजपाट बंटवारा नहीं होगा। बताओ पिताजी को मरने में कितना समय लगेगा? अभी बुढ़वा हट्ठा खट्ठा जवान छे, अभी कम से कम 20 साल, कम से कम 20 साल। कहीं पिताजी को मरने से पहले हाँ दारू शराब के बिना मेरा ही खटिया खड़ा हो जाएगा हाँ तो ये संपत्ति किस कौम का आएगा? सही बात है। इसलिए महामंत्री दारू पीने के लिए तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ। दूसरा रास्ता हाँ 3 टका सैकड़ा पैसा सुधी पर सीता पीबो सुधी भाव हैं? सुधी पीबो दारू हम ज्यादा कही का 3 टका सैकड़ा बिल्कुल नहीं। जे 8 टका के पीबो या ना वह 100 यानी 500 पी लो तो अच्छा तो भाग लो 1 महीना में 25 टका 25 रुपया बट्टा पर पीबो। अरे बट्टा बुट्टी छोड़ो, ऐसा रास्ता बताओ जो समय समय से मेरा पैकेट गरम रहे। वाह 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 सुनिए ना हाँ रास्ता बड़ा खतरनाक है, खतरनाक है। इस रास्ते को नहीं तय करेंगे अब। क्या? ये रास्ता बहुत खतरनाक है। रास्ता बहुत खतरनाक है। हाँ महामंत्री दारू पीने के लिए हाँ मैं हर खतरनाक रास्ते को पार कर दूंगा। बताओ कौन सा रास्ता है? नहीं बताइए बाबूजी आप लोग, इनके पास बेचारे के पास 1 पैसा न है, 1 पैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी के यहाँ टाका डालेंगे नहीं किसी का मोटरसाइकिल छुड़ाएंगे नहीं। तो दारू कैसे पिएंगे? कैसे पिएंगे? खतरनाक रास्ता को पकड़ना पड़ेगा आपको। कौन सा रास्ता है? मर्डर करना होगा। किसका मर्डर? मर्डर हाँ अपने बाप का, पिताजी का। हाँ। हम ज्यादा कहीं का शैतान की बच्चे शैतान। क्या हुआ? खाओ छुआ मांग लो। अब ठीक था खाओ छुआ देखो
हे भगवान बता, मैं दारू पीने के लिए रास्ता पूछ रहा हूँ, तुम कह रहा पिताजी को मारने के लिए। यही वो रास्ता है। क्या कहा? आप किसी के यहाँ डाका नहीं डालेंगे, नहीं, किसी का मोटरसाइकिल नहीं चुराएंगे, बिल्कुल नहीं। जब चोरी नहीं करेंगे, आपके पास एक पैसा नहीं, कैसे दारू पिएंगे? कैसे पिएंगे? यही रास्ता है। अच्छा, किसी का दूसरे घर में मर्डर करेंगे? बिल्कुल नहीं। यही रास्ता घोर में। ओहो, पिताजी राजवंश ने से इनकार है, इनकार। और पिताजी